अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जूते का साइज ये बता सकता है कि आप कितने लंबे होंगे, वो भी इससे पहले कि आपकी ग्रोथ रुक जाए, तो कैसा लगेगा? जरा अजीब लग रहा है ना? लेकिन हम सब ने कभी ना कभी ये जुमला जरूर सुना है। इतने बड़े पाँव हैं, कद तो लंबा ही होगा। ये सिर्फ पुराना मजाक नहीं है। हकीकत यह है कि आपके पाँव में आपकी ग्रोथ के बारे में हैरानकुन इशारे छुपे होते हैं। और अगर आप जान लें कि क्या देखना है, तो आपको अपनी फाइनल हाइट का एक अंदाजा पहले ही हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप हाइट से जुड़ी मिथ्स तोड़ना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ को बेहतर समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाता हूं जो सब कुछ आसान जबान में एक्सप्लेन करती हैं। अब सवाल यह है कि पाँव इतने अहम क्यों हैं? आपके पाँव सिर्फ जिस्म का सहारा नहीं होते, बल्कि ये आपकी ग्रोथ टाइमलाइन का हिस्सा हैं। जैसे टांगों और बाजुओं की लॉन्ग बोन्स बढ़ती हैं, वैसे ही पाँव भी एक प्रोसेस से गुजरते हैं, जहां सॉफ्ट कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता बोन में बदलता है। ये सब ग्रोथ प्लेट्स से जुड़ा होता है, और प्यूबर्टी के दौरान ये प्लेट्स पूरी रफ्तार से काम कर रही होती हैं। अब सुनने वाली बात यह है, अक्सर फुट ग्रोथ हाइट स्पर्ट से पहले हो जाती है, यानी कद बढ़ने से महीनों पहले जूते तंग होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स, कोचेज, हत्ता के क्लोथिंग ब्रांड्स भी इस ताल्लुक को देखकर ग्रोथ का अंदाजा लगाते रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एक साल में अचानक जूते का साइज 2 या 3 नंबर बढ़ गया हो? अक्सर ये जिस्म का इशारा होता है। तैयार हो जाओ, हाइट स्पर्ट आने वाला है। अब जरा साइंस की बात करते हैं। एंथ्रोपोमेट्री यानी इंसानी जिस्म की मेजरमेंट्स का मुताला ये बताता है कि एक एवरेज अडल्ट में फुट लेंथ तकरीबन टोटल हाइट का 15% होती है। तो एक सिंपल फॉर्मूला ये है, अपने पाँव की लंबाई सेंटीमीटर्स में लें और उसे 0.15 से डिवाइड करें। जो नंबर आए वो आपकी पोटेंशियल हाइट का एक रफ अंदाजा देता है। मिसाल के तौर पर, अगर फुट लेंथ 27 सेंटीमीटर है, तो पॉसिबल अडल्ट हाइट तकरीबन 180 सेंटीमीटर हो सकती है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता। जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और टाइमिंग सब बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, लेकिन अंदाजा जरूर हो जाता है। अभी ट्राई करें, अपना शू साइज चेक करें, हिसाब लगाएं और कमेंट्स में बताएं कि क्या यह आपकी करंट हाइट या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से मैच करता है। मैं खुद रिप्लाईज देख रहा हूं। लेकिन एक कैच है, एक ही शू साइज रखने वाले दो लोग लाजमी नहीं कि एक ही हाइट के हों। जेनेटिक्स किसी के पांव चौड़े बनाती है, किसी के पतले, और टाइमिंग भी फर्क डालती है। कोई 15 साल में ग्रो करना बंद कर देता है, कोई 18 में। जेंडर डिफरेंसेस भी मैटर करती हैं। बॉयज में अक्सर बड़ा शू साइज जंप मेन हाइट स्पर्ट से जरा पहले आता है, जबकि गर्ल्स में फुट ग्रोथ और हाइट ग्रोथ ज्यादा करीब करीब चलती हैं। तो हाँ, शू साइज एक क्लू है, मगर पूरी कहानी नहीं, क्योंकि आपकी फाइनल हाइट सिर्फ डीएनए पर नहीं लिखी होती। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फर्क डालती है। ये हैं सबसे अहम फैक्टर्स। न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और जिंक ग्रोथ प्लेट्स को सपोर्ट करते हैं। डेयरी, एग्स, फिश, नट्स और लीफी ग्रीन्स इसमें मददगार होते हैं। इनके बगैर ग्रोथ रुक भी सकती है। स्लीप, ग्रोथ हार्मोन ज्यादातर नींद में रिलीज होता है। टीन्स को रोज 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। अगर आप पूरी रात स्क्रोलिंग में गुजार रहे हैं, तो आप खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। एक्सरसाइज, स्प्रिंटिंग, स्विमिंग और सिंपल स्ट्रेचिंग ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करती हैं और पॉस्चर को बेहतर रखती हैं। पॉस्चर एंड स्पाइन हेल्थ, झुक कर बैठना, हैवी बैकपैक्स या सारा दिन बैठे रहना स्पाइन को कंप्रेस करता है, जिससे वो सेंटीमीटर्स कम हो जाते हैं जो असल में आपके पास होते हैं। रेगुलर स्ट्रेचिंग और डीकंप्रेशन आपको सीधा और लंबा रखती है। अवॉइडिंग सेटबैक्स, स्मोकिंग, अल्कोहल या कुछ मेडिकेशंस ग्रोथ को स्टंट कर सकती हैं। सेहतमंद एनवायरनमेंट में जिस्म बेहतर ग्रो करता है। इसे यूं समझे, जेनेटिक्स स्टेज तैयार करती है, लेकिन लाइफस्टाइल ये फैसला करती है कि आप मैक्सिमम हाइट के कितने करीब पहुंचते हैं। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ शू साइज पर रिलाय ना करें। अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना शुरू करें। महीने में एक बार अपनी हाइट मेजर करें। बेहतर है सुबह के वक्त, जब स्पाइन फुली डीकंप्रेस्ड होती है। एक जर्नल रखें जिसमें शू साइज, स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज भी नोट करें। आहिस्ता आहिस्ता पैटर्न्स नजर आने लगते हैं। अचानक चेंजेस पर नजर रखें, जैसे एक साल में 2 शू साइजेस का इजाफा, क्योंकि ये अक्सर बड़े हाइट स्पर्ट की निशानी होती है। कुछ ऐप्स भी हैं जो ये डेटा चार्ट करके एज एवरेजेस से कंपेयर करती हैं।
और अगर कुछ अनयूजुअल लगे तो पीडियाट्रिशियंस ग्रोथ प्लेट्स या हार्मोन लेवल्स भी चेक कर सकते हैं। तो क्या शू साइज आपकी हाइट प्रेडिक्ट कर सकता है? परफेक्ट तो नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग क्लू जरूर है। अक्सर पांव पहले ग्रो करते हैं और सिग्नल देते हैं कि लंबा कद आने वाला है। इसके साथ अच्छी न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप और स्मार्ट पॉस्चर शामिल कर लें तो आप अपनी फुल हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने का बेहतरीन मौका दे सकते हैं। अब आपकी बारी है। आपका शू साइज क्या है और क्या फॉर्मूला आपकी करंट हाइट से मैच करता है? कमेंट्स में जरूर बताएं, मुझे वाकई क्यूरियोसिटी है। और अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रही तो वो वाली वीडियो भी जरूर देखें जहां हम स्विमिंग के इफेक्ट पर बात करते हैं।